राम को पूरे जीवन में आधा आधा बार, 2 बार क्रोध आया। एक बार तो आया जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, वो भी क्रोध नहीं था, वो भी डराना ज्यादा था। जैसे हमारी देखो माता और पिता के पीटने में क्या अंतर है। राम से पहले के हमारे सारे अवतार मानवीय धारणाओं से बाहर हैं। जैसे मत्स्यावतार मछली है, वराह अवतार शूकर है, कच्छपा अवतार कछुआ है, नरसिंह अवतार नर है और सिंह है। लेकिन राम पहले हैं, उनसे पहले परशुराम भी हैं, लेकिन वे परशु हाथ में लिए हुए हैं। उनके वश में क्रोध नहीं है। जगत के कल्याण के लिए क्रोध आ जाता है, लेकिन राम जी को क्रोध नहीं आता। राम को कोई क्रोधित दिखाए तो समझ लेना इसमें इसका कोई एजेंडा होगा। राम का क्रोध नहीं है। राम को पूरे जीवन में आधा आधा बार, 2 बार क्रोध आया। एक बार तो आया जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, वो भी क्रोध नहीं था, वो भी डराना ज्यादा था। जैसे हमारी देखो माता और पिता के पीटने में क्या अंतर है। जो 70 से पहले पैदा हुए लोग हैं उन्हें पता होगा, अब तो बच्चा पिटता ही नहीं, हम तो काफी कूटे गए हैं। और जरूरी नहीं कि हमारे पिताजी ने पीटा हो, मोहल्ले के सारे चाचा ताऊ ने सबने मारा। अच्छा, अब कभी पिलखवा जाते हैं अपने गांव में तो वो बताते हो रहे बुजुर्ग हमारे 84-85 साल के, अजय बहुत मारा मैंने ऐसे बचपन में, बड़ा काम किया हो तुमने, मतलब बहुत नोबेल पुरस्कार का काम कर दिया। माता और पिता के दोनों की पिटाई में अंतर है। पिता आज्ञा नहीं लेता, जूता उठाया और शुरू। मां जब गुस्सा होती है तो 15 मिनट तो चप्पल ढूंढती है, अरे लियो मेरी चप्पल, अरे ले। पीटना नहीं है, डराना है। ये माएं समझ नहीं है सारी। गुस्सा बहुत है, मन में बहुत नाराजगी है, लेकिन इसके चोट ना लग जाए। नालायक, नास जा तेरा, बताऊंगी तेरे पापा को, लियो चप्पल। चप्पल ढूंढती रहेगी। ये वो महिला है कि रात को 3 बजे सोते में उठा दो और कह दो कि वो जो तुम्हें मैंने एक आलपिन दिया था वो कहां रखा था, तो अंधेरे में आंख बंद करके आलपिन ढूंढती थी कि ये रखा हुआ है। इसे पुत्र की पिटाई के लिए चप्पल नहीं मिलती, क्योंकि पुत्र को भय भी दिखाना, मारना भी नहीं। तो राम जी ने 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने दिया नहीं। तो इसलिए क्रोध तो है, लेकिन मातृव्रत क्रोध है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अब ये कहने के बाद 15 मिनट लगा दिया उन्होंने धनुष बाण मंगाने में। करना होता तो 2 मिनट में कर देते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटी के हिल जाने से सृष्टि पलट जाती हो। 15 मिनट ज्ञान दे रहे हैं समुद्र को। लक्ष्मण बाण सरासन लानू, सोखो बारिद बिसिक के साथ, अभी सोखता हूं इसे। और फिर ज्ञान और बता रहे हैं, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता का ज्ञान दे रहे हैं। आधा क्रोध तो तब आया, आधा क्रोध तब आया जब जटायु ने उनसे पूछा। जटायु को चाचा कहा उन्होंने, तात कहा, आप मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे चाचा के समान हुए, मैं आपका संस्कार करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता का संस्कार नहीं कर पाया, कैसा भागा पुत्र हूं। तो माता गोमती के किनारे उन्होंने संस्कार किया। जटायु ने पूछा कि मैं स्वर्गलोक जा रहा हूं, आपके पिताजी मिलेंगे दशरथ जी, उन्हें क्या बताऊं। तो पत्नी का अपहरण हो चुका है, रावण अपहरण करके ले जा चुका है। इसे कहते हैं राम होना। क्या अद्भुत पंक्ति है, मुझे रोमांच हो जाता है। राम ने कहा, चाचा जी पिताजी को कुछ मत बताना। उन्होंने कहा, जो मैं राम, अगर मैं राम हूं और उनका लड़का हूं, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। किधर रावण गया है पता नहीं, रावण कितना शक्तिशाली है पता है, बीच में समुद्र है पता है, सेना है नहीं, सुग्रीव मिला नहीं है, लेकिन राम का आत्मविश्वास देखिए, मेरे भगवान का, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम का। जटायु से कहते हैं, चाचा जो मैं राम, अगर मैं उनका लड़का हूं तो आप उन्हें कुछ मत बताना, कुल सहित खानदान सहित कहाई दशानन आए। रावण खुद स्वर्ग में जाके उनको बताएगा कि वो क्या बदतमीजी करके आया। इसे राम कहते हैं। इसलिए राम एक ऐसे पात्र हैं जो आपके घर में प्रतिपल मिल सकते हैं। आपको भाई ढूंढना है तो राम की कहानी सुन लीजिए। हमको नोएडा में एक सेठ जी ने मुझे कहा, अभी भाई साहब बड़े संकट में था, अपने फार्म हाउस पे अपने अपने राम कराना है 3 दिन का, 4 साल बड़े कष्ट में बीते, अब मुक्त हुआ हूं।
मुझे लगा कैंसर हो गया होगा, कीमोथेरेपी के बाद ठीक हो गए होंगे। बिल्डर है बहुत बड़े। मैंने कहा क्या आप स्वस्थ तो हैं? बोले नहीं नहीं, वो छोटे वाले भाई से, भाई साहब जो गुड़गांव वाले प्लॉट का मुकदमा चल रहा था ना हमारा, वो हम जीत गए। छोटे भाई को मुकदमे में हराकर राम और भरत की कथा सुनना चाहते हैं? क्या मूर्खता है। समृद्ध समाज के लोगों, मेरी आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है इस कथा को जानना। मुझे तो जो इन कहानियों को पढ़ के फायदा हुआ वो मेरे जीवन में दिख रहा है। मैंने ना राम कथा पढ़ी होती तो मैं यहां थोड़ी बैठा होता। ये भी मेरा बचाव कर रहा होता कि क्यों चले गए अंदर, यही चल रहा होता। आपको शास्त्र बताता है कि आपको क्या आचरण करना है। आपको महाभारत बताती है कि दुशासन और दुर्योधन के साथ हो, अगर कर्ण हो तो रथ छोड़ के उतर जाओ, ज्यादा मित्रता के चक्कर में मत पड़ो। तो भाई कैसा हो, यह कहानी बताती। एक पुत्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में क्या भूमिका है, ये कहानी सिखाती है। दुनिया में शायद इससे बड़ा कोई मॉरल स्टोरी नहीं है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि मुझको मेरे बचपन में क्या पढ़ाया गया, ध्रुव, प्रहलाद, आरुणी, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, और आपको क्या बताया जा रहा है? कभी बच्चे की कहानियां सुनना, टॉम, डिक, हैरी। पिछले 10 साल में जिसे कहानी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है भारत से, अपने कार्टून बेच बेच के, उस कहानी में कोई पुरुषार्थ नहीं है, हैरी पॉटर। उसका चमत्कार इतना है कि बस वो इसे एक चमत्कारी झाड़ू मिल गई है, उसको वो नीचे लगा के उड़ता है, उससे क्या चमत्कार होता है? राम पुरुषार्थ की कहानी है। राम निकले हैं तो उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिली है, राम ने अपने स्वत्व से अर्जित किया। जैसे जब शेर जंगल में निकलता है तो उसके राज्याभिषेक नहीं होता, उसकी ओथ सेरेमनी नहीं होती कि इतने बजे शपथ ग्रहण होगा। राम जब भारत से निकले हैं तो उनकी ओथ सेरेमनी नहीं हुई, पूरी प्रकृति ने झुककर प्रणाम किया कि महाराज आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, मेरे पिताजी आ गए। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वनः विक्रमोर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। इसलिए सृष्टि का रचयिता जब अभिनय करने के लिए आया तो हम के आपके जैसा हो गया। रोया भी है, खेला भी है, चोट भी लगी है। ये चौमासा चल रहा है, पानी बरस रहा हो, लाइट चली जाए और पत्नी कहीं गई हुई हो, तो कितना भी व्यापार कौशल वाला पुरुष हो, उसके दिमाग में यह लगने लगता है कि वो आ क्यों नहीं गई। मेरे पिताजी 87 वर्ष के हो गए, 87 साल। उनकी विवाह को हो गए हैं 58 साल। 19 साल की आयु में उनकी शादी हुई। वो 1 घंटे में माताजी पिताजी 60 मिनट होते हैं, वो लगभग 120 बार लड़ते हैं दोनों। और अगर 15 मिनट के लिए मेरी माताजी चली जाएं तो वो 30 बार पूछते हैं तेरी मां नहीं आई। अभी एक दिन मेरी माताजी कहीं चली गई, मुझसे कह रहे थे, मैं कुछ पढ़ रहा था, मुझसे 10 मिनट में 10वीं बार पूछा, अरे तेरी मां नहीं आई। मैंने कहा जी तब तक मुझसे लड़ लो। ये जो दाम्पत्य का सुख है, इसको निभाने वाले मेरे राम से जब मेरी माता विलग हुई तो वो ऐसे ही रोए, ऐसे ही परेशान हुए जैसे एक पुरुष परेशान होता है। पशु पक्षी से पूछने लगे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। चातुर्मास में अपने छोटे भाई से कहते हैं, आकाश में बादल गरज रहे और मुझे डर लग रहा है। किसको डर लग रहा है? तीनों लोकों के स्वामी को, जिसने जगत बनाया है। गन गमंड नभ गरजत गोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। इसीलिए मैं सदा कहता हूं, इस जगत को देखने की दृष्टि भी राम है और इस जगत के दृष्टा भी राम है। इस समस्त सृष्टि के रचयिता सृष्टा भी राम है और इस जगत की एक सृष्टि मनुष्य के रूप में वे भी राम है। एक सफेद रंग की कब्रगाह है जहां 2 लोग लेटे हुए हैं, एक बादशाह, एक उसकी बेगम। सुंदर बिल्डिंग है, अच्छे लोगों ने बनाई है। मैं उन कारीगरों को प्रणाम करता हूं जिनके कौशल का नमूना है। कहते हैं ये प्रेम का प्रतीक है। अजीब बात है, मुझे तो यह संयोग नहीं मिला कि मैं देश की नीति का निर्धारण करूं। कभी ऐसा संयोग पड़ गया और मुझसे कहा गया इस राष्ट्राध्यक्ष को घुमा के लाओ
तो मैं उसे आगरा नहीं ले जाऊंगा। इससे बेहतर तो मैं उसे बिहार ले जाऊंगा, जहां एक गरीब आदमी, एक मांझी, उसने अपनी गर्भवती पत्नी को एक पहाड़ से फिसलकर गिरते हुए देखा, तो एक हथौड़ा और एक छेनी उठाई और पहाड़ का कलेजा चीर कर रास्ता बना दिया। वो पहाड़ दशरथ मांझी का जड़ा बड़ा प्रेम का प्रतीक। इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक अगर किसी विदेशी को घुमाना हो तो हेलीकॉप्टर में बिठाकर राम सेतु के पत्थरों का दर्शन करा देना, जिस पर एक प्रेमी चढ़कर गया। राम मानस भी हैं और गीता भी है, राम मानस भी है और गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गाइए। गृहस्थ है, राम है संत भी। 14 साल बाद जब भगवान लौटे तो उनका स्वागत पूरी प्रकृति ने किया, और जब उनकी शोभा यात्रा अयोध्या की गलियों में जा रही थी तो असम की राम कथा में एक उल्लेख आता है असमीज भाषा में। उन्होंने भरत जी को बुलाकर कहा कि क्या मेरे आगमन से अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं है क्या? अयोध्या के नागरिक प्रसन्न नहीं है क्या? तो भरत रोने लगे। भरत ने कहा, एक एक दिन प्रतीक्षा में बीता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने ये सोचा भी कैसे? तो भगवान ने कहा कि जो हमारी मां के समकक्ष महिलाएं थी वे छज्जों पर खड़े होकर आशीर्वाद दे रही हैं। जो हमारे पिताओं के समकक्ष पुरुष थे उनकी आंखों में आशीर्वाद के आंसू हैं। जो मेरे और तुम्हारे साथ बच्चे बड़े हुए थे वे अब माता पिता बन गए हैं, वे भुजा फैलाकर गले मिलना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ राम के आगमन पर अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं है? जो उत्तर भरत जी ने दिया वो आपकी आंखों से आंसू ले आएगा। रोते हुए भरत जी ने कहा, जब से आप जंगल गए और आपने वनवास में गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया, पूरी अयोध्या ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। 14 वर्ष से अयोध्या में बच्चे पैदा ही नहीं हुए। इसे कहते हैं राजा के अनुकूल हो जाना। अगर राजा प्रजा का इतना